हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। दोस्तों आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स में दोस्तों ग्रुप डी पोस्ट के लिए भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें दोस्तों पोस्ट जो है वो कांस्टेबल, ट्रेड्समैन है और बार्बर हो गया, सफाई कर्मचारी और गार्डनर जैसी पोस्टों के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसको दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन करना है। इसमें टोटल पोस्ट देखा जाए यानी कुल पदों की संख्या तो 143 पद इसमें रखे गए हैं। योग्यता दोस्तों आपकी 10वीं 12वीं पास होना चाहिए और इसके फॉर्म की जो लास्ट डेट है दोस्तों वो 26 अगस्त रखी गई है, फॉर्म की लास्ट डेट अप्लाई करने की। और दोस्तों इसको अप्लाई कैसे करना है आपका, इसमें बाकी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, एज लिमिट क्या है, इसमें आपको बेसिक पे स्केल इसका क्या रहेगा, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही गवर्नमेंट एग्जाम के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, जिससे कि आप समय पर उसका फॉर्म अप्लाई कर सकें। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू यह वैकेंसी निकाली है दोस्तों, जिसमें दोस्तों रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, ट्रेड्समैन, बार्बर, सफाई कर्मचारी, गार्डनर 2024 ये पदों की जो मतलब पोस्ट निकाली गई है, जो पोस्ट पे वैकेंसी वो पोस्ट है। इसमें दोस्तों इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है दोस्तों, ओनली इंडियन सिटीजन इंक्लूडिंग दोस्तों इसमें सब्जेक्ट ऑफ नेपाल यानी कि नेपाल और भूटान, इन दोनों देशों के भी जो कैंडिडेट हैं उनको भी अप्लाई करने का वो भी एलिजिबिलिटी रखते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें पोजेसिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज एज प्रिस्क्राइब्ड बिलो फॉर फिलिंग अप फॉलोइंग वैकेंसीज टू द पोस्ट कांस्टेबल, ट्रेड्समैन, बार्बर, सफाई कर्मचारी, गार्डनर दोस्तों। और उसके बाद सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी, नॉन गजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल, ऑन टेम्परेरी बेसिस, लाइकली टू बी परमानेंट इन ITBP-F। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी लाइबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया और अब्रॉड, यानी कि दोस्तों जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए इंडिया के कहीं भी आपको इसमें पोस्टिंग दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसमें ऑन अपॉइंटमेंट द कैंडिडेट शैल बी गवर्नमेंट बाय द ITBPF एक्ट 1992 और एंड ITBPF रूल्स 1994 एंड अदर रूल्स एप्लीकेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम एप्लीकेशंस फ्रॉम कैंडिडेट्स विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड, यानी कि जो है दोस्तों बाकी जो रूल है इसमें 1992 ITBPF और 1994 के तहत दोस्तों एप्लीकेबल वही रूल्स होंगे। साथ ही दोस्तों जो ऑनलाइन फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 28 जुलाई से स्टार्ट होगी। फॉर्म की जो ओपनिंग डेट है वो 28 जुलाई से होगी। लास्ट डेट जो रखी गई दोस्तों वो 26 अगस्त है। इसका जो फॉर्म का जो लास्ट डेट रखा गया है ऑनलाइन करने को 26 अगस्त रखा गया है और दोस्तों केवल और केवल ऑनलाइन मोड पे रहेगा। उसके बाद दोस्तों इसमें जो आगे दिया गया है वो देख लेते हैं क्या है। तो लास्ट डेट के बाद तो 26/8/2024 8/11 यानी रात को 12 बजे तक आपका ये फॉर्म की जो डेट है वो रखी गई है। इसके बाद फॉर्म जो है आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। उसके बाद द एप्लीकेंट्स आर द एडवाइज टू चेक देयर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग सो एज टू अवॉइड डिसअपॉइंटमेंट एट अ लेटर स्टेज, यानी कि दोस्तों आपको जो अप्लाई करेंगे फॉर्म, आप लोग अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसके पहले सारा नोटिफिकेशन आपको एलिजिबिलिटी वगैरह देख लेना है, जो कि हम आपको इसमें बता भी देंगे। उसके बाद इसमें आगे क्या है वो देख लेते हैं। तो डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज एज पर पोस्ट बेस्ड रोस्टर एज रोस्टर आर एस अंडर, यानी कि दोस्तों इसमें नेम ऑफ पोस्ट देख लेते हैं, टोटल वैकेंसी कितनी है, पर्टिकुलर क्या है मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए, और फिर कैटेगरी वाइज क्या है दोस्तों, जनरल, SC ST OBC EWS कैंडिडेट और टोटल, ठीक है। तो सबसे पहले कांस्टेबल बार्बर के लिए जो पोस्ट रखी गई है दोस्तों इसमें 5 पोस्ट है, ठीक है। मेल के लिए इसमें एक भी पद नहीं है, फीमेल के लिए भी इसमें एक भी पद नहीं है। मेल में दोस्तों इसमें 4 पद जो है वो ST के लिए रखा गया है बस, और यहाँ फीमेल कैंडिडेट में भी ST के लिए 1 पद रखा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद कांस्टेबल सफाई कर्मचारी के लिए दोस्तों इसमें टोटल पदों की संख्या 101 पद है, जिसमें दोस्तों मेल में जनरल वालों के लिए 41 पद और ST कैंडिडेट के लिए 26 यानी 26 पद, वहीं OBC कैंडिडेट के लिए 9 पद इसमें रखे गए हैं और EWS के लिए 10 पद रखे गए हैं। टोटल जो है 86 पद जो है, 86 जो पोस्ट है वो मेल कैंडिडेट के लिए है। फिर फीमेल कैंडिडेट में 7 जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए, 4 ST कैटेगरी के लिए और 2 पोस्ट जो है OBC कैटेगरी के लिए और 2 पोस्ट ही EWS कैंडिडेट के लिए हैं, जो के लिए दोस्तों टोटल पदों की संख्या 15 यानी 15 हो जाएगी। उसके बाद कांस्टेबल गार्डनर की जो टोटल पोस्ट है दोस्तों वो 37 पद रखे गए हैं, 37 पद हैं, जिसमें मेल में दोस्तों देखा जाए तो 18 पद मेल कैंडिडेट के लिए हैं और 3 पद जो है वो SC कैंडिडेट के लिए, 5 पद ST कैंडिडेट के लिए, 3 पद OBC कैंडिडेट के लिए और 3 पद EWS कैंडिडेट के लिए। टोटल जो पदों की संख्या 32 यानी 32 पद हैं जो मेल कैंडिडेट के लिए है। फिर फीमेल में देखा जाए तो 3 पद जो है वो जनरल कैंडिडेट के लिए है, 1 पद ST कैंडिडेट के लिए, 1 पद OBC कैंडिडेट के लिए है। टोटल जो पदों की संख्या 5 ये फीमेल कैंडिडेट के लिए रखा गया है। फिर दोस्तों इसमें आगे नोट आपको अप्लाई कैसे करना है, यानी कि ऑनलाइन जो लिंक है वो क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए recruitment.ITB police.nic.in, ये जो इसका वेबसाइट दिया गया है, जिसका लिंक आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ से आप सीधे इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसमें
आगे 10% का जो है वैकेंसीज में रिजर्व रहेगी एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए। अगर आपको ये पूरा नोटिफिकेशन देखना है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी ओनली, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर एक एक चीज़ बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और ये 29 पेज यानी 29 पेज के नोटिफिकेशन है, इसमें हम मेन पॉइंट आपको बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसमें आगे है पे स्केल देख लेते हैं एंड अदर अलाउंस देख लेते हैं। तो अदर अलाउंस में दोस्तों पोस्ट विल कैरी फेयरनेस अलाउंस, राशन मनी, स्पेशल compensatory allowance while posted specified border areas, फ्री अकोमोडेशन और एचआरए रहेगा दोस्तों, ट्रांसपोर्ट अलाउंस रहेगा, लीव ट्रेवल कंसेशन रहेगा, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज रहेगी, एनी अदर अलाउंस एज एडमिसेबल इन द फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो भी टाइम टू टाइम मतलब फोर्स को दोस्तों वो अलाउंस मिलता है, वो सारा चीज़ आपको इसमें मिलेगा। साथ ही दोस्तों ऑन अपॉइंटमेंट द कैंडिडेट शैल बी इंटर्ड फॉर द पेंशन बेनिफिट्स एज पर द न्यू रिस्ट्रिक्टेड डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। साथ ही दोस्तों इसमें मतलब आपको पेंशन भी दिया जाएगा न्यू रिस्ट्रिक्टेड डिफाइंड जो कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के तहत। ठीक है दोस्तों, इसमें एप्लीकेबल फॉर द न्यू इनटू द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, जो कि 1/1/2004 से किया गया है, उस हिसाब से दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों तो इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लेते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो एज लिमिट दी है, तो नेम ऑफ पोस्ट और एज लिमिट और मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, वो देख लेते हैं। तो कांस्टेबल बार सफाई कर्मचारी के लिए आपकी जो एज है दोस्तों 18 से 25 साल होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम जो एज है वो 18 ईयर हो और जो मैक्सिमम एज है वो 25 ईयर होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों इसमें जो क्वालिफिकेशन मेट्रिकुलेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल और इंस्टीट्यूट, यानी कि आपका जो है 10th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से। और साथ ही दोस्तों कैंडिडेट्स विल हैव पास अ पर्टिकल डिपार्टमेंट लिस्ट इन द प्रोफेशन, यानी आपका प्रैक्टिकल डिपार्टमेंट से आपका एक मतलब बार है तो नाई वाला आपके पास सर्टिफिकेट हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रोफेशन इसमें दिया गया है उसका एक होना चाहिए। साथ ही दोस्तों इसमें कांस्टेबल गार्डनर के लिए है, तो बिटवीन इसमें जो एज लिमिट है दोस्तों मिनिमम जो एज है 18 ईयर और जो मैक्सिमम एज है 23 ईयर रखी गई है। इसमें भी क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास होना चाहिए, और साथ ही इसमें दोस्तों 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, किसी भी इंस्टीट्यूट से आपका गार्डनर के लिए जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से। उसका दोस्तों 1 ईयर सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, 1 साल का आपके पास इंडस्ट्रियल का ट्रेनिंग होना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई करिए। ये ट्रेनिंग कंपलसरी है, 1 साल की जो ट्रेनिंग है। उसके अलावा दोस्तों इसमें आगे है इंस्टीट्यूट वोकेशनल इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड, और ट्रेड में आपके पास वोकेशनल इंस्टीट्यूट या एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। साथ ही दोस्तों 2 ईयर का एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंडस्ट्री इन द ट्रेड में होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे क्या है वो देख लेते हैं। तो इसमें आगे है जो कि कैटेगरी वाइज जो एज में और छूट दी जाएगी एज में, वो देख लेते हैं। तो कैटेगरी वाइज जो छूट दी जाती है, तो ST SC के लिए 5 वर्ष की जो एज में छूट दी जाएगी, OBC कैंडिडेट कैंसियल के लिए 3 साल की, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल के लिए छूट दी जाएगी दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। वहीं एक्स सर्विसमैन OBC कैटेगरी के लिए 6 साल की छूट दी जाएगी, और एक्स सर्विसमैन SC ST अगर हैं तो उनके लिए 8 साल की जो है एज में छूट दी जाएगी। साथ ही दोस्तों गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए 5 ईयर की छूट दी जाएगी, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, सरकारी कर्मचारी है तो। उसके अलावा चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट ऑन विक्टिम किल्ड इन द 1984 राइट्स और कम्युनल राइट्स 2002 गुजरात, इन दोनों के लिए अगर किसी के बच्चे हैं तो उसके लिए दोस्तों UR कैटेगरी है तो EWS, तो उनके लिए 5 साल की एज में छूट, OBC कैटेगरी के लिए 8 साल में एज में छूट, और ST SC के लिए 10 साल एज में छूट दी जाएगी। फिर दोस्तों इसमें आगे जो है वो देख लेते हैं क्या रखा गया है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें देख लेते हैं दोस्तों। आगे फिजिकल स्टैंडर्ड जो कि रखा गया है मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में दोस्तों कांस्टेबल बार्बर एंड सफाई कर्मचारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया है हाइट क्या होनी चाहिए और चेस्ट सेंटीमीटर में क्या होना चाहिए मेल कैंडिडेट का। तो ये देखिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की हाइट है। तो फॉर अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्टेड कैटेगरीज मेंशन बिलो, यानी कि जो ये जो नीचे दी गई है दोस्तों, इन ग्रास मराठा कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, ये जो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर, ये सारी चीज़ें, लद्दाख, इनका जो दिया गया है। इनके अलावा दोस्तों जो इनको छोड़ के बाकी जो दिया गया है सभी अदर स्टेट और अदर जो कि यूनियन टेरिटरी है, उनमें मेल की जो हाइट है वो 170 होनी चाहिए, और वहीं फीमेल की जो हाइट है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और चेस्ट में देखा जाए तो 80 होना चाहिए, और एक्सपेंडेंट में आपका 85 होना चाहिए मेल का। ठीक है, बाकी ये जो गढ़वालीस, गुरखास और दोस्तों कुमायूस, डोगरास, इन सब की जो हाइट है दोस्तों ये 165 होनी चाहिए आपकी मेल की, और फीमेल कैंडिडेट की 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, मतलब ये इससे कम होगी तो आपको इसमें भी नहीं रखेंगे। फिर दोस्तों इसमें जो मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट का है वो 78 होना चाहिए, और एक्सपेंडेंट में दोस्तों यानी कि बिना फुलाए आपका 78 हो और फुलाने पे आपका 83 होना चाहिए। ठीक है, फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि ST कैटेगरी के लिए दोस्तों जो हाइट है मेल कैंडिडेट के लिए 162.5 होना चाहिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर, और चेस्ट में दोस्तों 76 होना चाहिए, और फुलाने पे 81 होना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों वहीं कैंडिडेट फॉलिंग द कैटेगरीज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जो है, जो कि आपके मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, इन त्रिपुरा, इन स्टेट से जो है उनकी भी हाइट दोस्तों 162.5 होना चाहिए मेल की, और फीमेल की
152.5 होना चाहिए। ठीक है, साथ ही इसमें जो चेस्ट का है दोस्तों तो 77 होना चाहिए और फुलाने पे 82 आपका चेस्ट होना चाहिए। उसका दोस्तों फॉर ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, इन सब के लिए दोस्तों एसटी जो ट्राइब है उनके लिए तो उनकी जो हाइट है 160 रखा गया है मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 147.5 रखी गई है। और चेस्ट दोस्तों मेल में 77 होना चाहिए और बिना फुलाए फुलाने पे 82 चेस्ट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये फिजिकल के लिए हो गई आपकी। फिर दोस्तों इसमें आगे कांस्टेबल गार्डनर के लिए जो है तो हाइट जो है अदर स्टेट वालों के लिए सभी के लिए 167.5 रखी गई है, और गर्ल्स के लिए दोस्तों यानी फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 रखी गई है। चेस्ट दोस्तों आपकी 80 हो, फुलाने पे 85 होना चाहिए। बाकी अदर जो स्टेट है गोरखा यानी कि वो जो जिनको बाकी अदर जो बाकी अदर जो हैं गढ़वालीस, कुमायूस, गोरखास, डोगरास, इनके लिए दोस्तों जो हाइट है मेल की 165 रखा गया, फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 एज मतलब हाइट रखी गई है। जो चेस्ट का है दोस्तों वो 78 बिना फुलाए और फुलाने पे 83 आपका चेस्ट होना चाहिए इन लोग का, लद्दाखी और जम्मू कश्मीर वगैरह इन सभी रीजन वालों के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट यानी एसटी ट्राइब से हैं तो 162.5 होना चाहिए मेल में, और फीमेल में 150 हो आपकी हाइट, और इसमें चेस्ट जो है वो मेल कैंडिडेट का 76 हो, फुलाने पे 81 हो, तो आपका इतना रहेगा। फिर दोस्तों इसमें आगे देख लेते हैं वेट वगैरह। तो फिर दोस्तों इसमें आगे मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो इसमें क्या दिया गया है तो आइज़ वगैरह ये आप देख लीजिएगा। और इसमें आगे देख लेते हैं क्या रखा गया है फिजिकल में दोस्तों, क्या है वो देख लेते हैं फिजिकल क्या रखा गया है इसमें। फिर दोस्तों इसमें फिजिकल देख लेते हैं क्या रखा गया है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी। तो द इवेंट्स द पीईटी एज फॉलो। तो फॉर द मेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों 1.6 किलोमीटर रेस होगी, टू बी कंप्लीटेड 7.5 मिनट 7.30 यानी 7.30 मिनट में आपका मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है। लॉन्ग जंप होगी दोस्तों मेल कैंडिडेट 11 फीट, ठीक है 3 चांस दिया जाएगा, 11 फीट आपको कूदना है लॉन्ग जंप। हाई जंप होगी दोस्तों 3.5 फीट और 3 चांस इसमें भी दिया जाएगा। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर होगी और ये दोस्तों 4.45 मिनट में होगा। 800 मीटर आपको दौड़ना है फीमेल कैंडिडेट के। और लॉन्ग जंप जो है दोस्तों 9 फीट दिया जाएगा, 3 चांस इसमें भी इनको भी दिया जाएगा। हाई जंप जो है दोस्तों 3 फीट इसमें भी रहेगा इसमें इनके लिए, और 3 चांस इसमें दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया फिजिकल क्या रहेगा आपका ये है। उसका दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड्स ये सारा चीज़ आप देख लीजिए खुद ही। उसके बाद हम इसमें रिटर्न एग्जाम की बात कर लेते हैं। तो रिटर्न एग्जामिनेशन 50 मार्क्स का रहेगा, जिसमें दोस्तों द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी विल बी हैव अंडरगो रिटर्न एग्जामिनेशन। एडमिट कार्ड टू द कैंडिडेट्स विल बी इशूड ऑनलाइन बाय मेंशनिंग डेट एंड वेन्यू ऑफ द रिटर्न टेस्ट। कैंडिडेट्स हैव टू डाउनलोड ऑनलाइन एडमिट कार्ड। यानी कि दोस्तों जैसे ही आप फिजिकल जब स्टैंडर्ड आपका हो जाएगा, जो पास हो जाएंगे उनके लिए पेपर के लिए जो है वो एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। वो कब होगा सारी चीज़ आपको इसमें इसी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, बता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसका दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन पेपर होगा वो देख लेते हैं क्या रहेगा आपका क्वेश्चन पेपर वगैरह। तो क्वेश्चन पेपर एक घंटे का रहेगा। सब्जेक्ट इसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज रहेगा जो कि 15 नंबर का रहेगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन 15 रहेंगे, 15 नंबर का रहेगा। फिर नॉलेज आप एलिमेंट्री होगा, इसमें 10 नंबर का जो है क्वेश्चन 10 रहेंगे, 10 ही नंबर के रहेंगे। उसका दोस्तों इसमें मैथमेटिक्स भी है। तो मैथमेटिक्स में आपका दोस्तों मैथमेटिक्स और एनालिटिक्स एप्टीट्यूड एबिलिटी जो कि दोस्तों 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर के रहेंगे। और फिर बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडिडेट्स इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज का रहेगा, 10 नंबर की 10 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी इंग्लिश के और 10 नंबर के। ठीक है इसमें दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों इसमें आगे क्या है वो देख लेते हैं। देयर आर 10 क्वेश्चन और हिंदी एंड 10 क्वेश्चन फॉर इंग्लिश ईच कैंडिडेट। यानी अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के हैं तो इंग्लिश में आपको 10 क्वेश्चन रहेंगे, और अगर हिंदी लैंग्वेज के हैं तो हिंदी के आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। ऑप्शनल है दोस्तों, ऑप्शन अटेम्प्ट 10 क्वेश्चन इन आइदर ऑफ लैंग्वेज के ऊपर आपके ऑप्शन रहेगा। उसका दोस्तों इसमें जो पासिंग मार्क्स है दोस्तों, तो जर्नल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 18 नंबर मिनिमम आपके होने चाहिए, और वहीं एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी के लिए 17 मार्क्स यानी 17 मार्क्स आपके आने चाहिए। फिर दोस्तों फेज थर्ड है इसमें दोस्तों, फेज थर्ड में भी नंबर है इसमें। तो नेम ऑफ पोस्ट कांस्टेबल बार्बर के लिए हेयर कटिंग ऑफ वेरियस टाइप्स आपका, तो इसमें 20 मार्क्स मिलेंगे आपको। बॉडी हेड मसाज में 15 मार्क्स आपको मिलेंगे। वहीं नॉलेज अबाउट यूज टूल्स मशीन्स यूज द ट्रेड्स वर्क, इसमें 15 मार्क्स आपको मिलेंगे। टोटल जो है वो 50 मार्क्स का ये भी पेपर रहेगा थर्ड नंबर का। उसके अलावा दोस्तों इसमें कांस्टेबल सफाई कर्मचारी के लिए इनको भी 10 नंबर जो है वो क्लीनिंग और मटेरियल यूज के लिए रहेगा 10 नंबर। वहीं क्लीनिंग बाथरूम टॉयलेट वॉश वगैरह के लिए 15 नंबर इनको रहेगा। और कलेक्शन एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ट्राश गार्बेज ईटीसी के लिए 10 नंबर रहेगा। और एबिलिटी ओपन ब्लैक स्वीपर पाइपलाइन और लैट्रिन एंड टैंक के लिए दोस्तों 15 नंबर रहेगा। तो इसमें भी इनका भी टोटल जो है 50 नंबर का ये भी पेपर रहेगा। उसके बाद दोस्तों कांस्टेबल गार्डनर के लिए जो है कांस्टेबल गार्डनर के लिए इसमें दोस्तों तो 10 नंबर आपका रहेगा। काइंड ऑफ प्लांट्स फ्लावर और सीजनल प्लांट्स एंड द एबिलिटी रिकॉग्नाइज देम, तो 10 नंबर इसमें रहेगा। नॉलेज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर, इसके लिए अगर नॉलेज है आपको तो 10 नंबर इसमें आपको मिलेगा। वहीं बाकी चीज़ आपको प्लांटेशन वगैरह का रहेगा तो इसमें भी 10 नंबर मिलेगा। नॉलेज ऑफ द बडिंग
मतलब कि ग्राफ्टिंग और कटाई छटाई के लिए 10 नंबर आपका रहेगा। एबिलिटी टू आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज द टूल्स यूज द गार्डनिंग, यानी कि आप टूल्स क्या क्या यूज करते हैं उसके बारे में सारी जानकारी अगर आपको होगी तो 10 नंबर उसका मिलेगा। टोटल जो है 50 नंबर इसमें भी आपको मिलेंगे। मेरिट लिस्ट इस पे कैसे बनाई जाएगी, ये सारा चीज़ इसी दोनों पे एग्जाम पे भी दोस्तों, फिजिकल एग्जाम और फिर ये दोस्तों आपका पेज नंबर 3, इस हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट जो है वो जारी किया जाएगा। तो अगर कोई डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है तो आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके ये पूरा नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। और 28 यानी 28 तारीख से इसका फॉर्म ऑनलाइन होगा, तो वो हम उसमें ये बताएंगे फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों अगर आप लोग को हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही गवर्नमेंट एग्जाम के जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, जिससे कि आप समय पर इसका फॉर्म अप्लाई कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।